उधर बाइडेन एक तरफ गाजा में सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल को हथियारों का भारी जखीरा भी पहुंचाया जा रहा है। बाइडेन की इस दोहरी नीति पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि हथियार हिजबुल्लाह पर हमले के लिए भेजे जा रहे हैं। वैसे हमास ने एक बार फिर सीज फायर की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। न हमास हार मान रहा है और न इजरायली सेना के ऑपरेशन की रफ्तार थमी है। गाजा में जबरदस्त बमबारी हो रही है। इजरायल ने सोमवार की सुबह गाजा के कई इलाकों पर जबरदस्त प्रहार किया। इजरायली सैनिकों ने हमले के लिए खास अभियान चलाया, जिसमें कई घरों को तबाह कर दिया गया। राफा बॉर्डर के इलाके में कई हमले किए गए। खान यूनुस में तलाशी अभियान चलाया गया। वेस्ट बैंक में भी कई जगहों पर सर्च अभियान चलाया गया। दूसरी तरफ हमास भी पूरी तरह से एक्टिव है। कई जगहों पर इजरायली सेना पर हमले किए गए। घरों में छिपकर हमास लड़ाके रॉकेट से प्रहार कर रहे हैं। इजरायली सेना को हमास के गुरिल्ला हमलों से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस बीच तमाम कोशिशों के बावजूद गाजा में सीज फायर की गुंजाइश फिर खत्म हो गई है। हमास ने सीज फायर की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। हमास की तरफ से हमलों के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। लगातार युद्ध की वजह से अब गाजा का संपूर्ण विनाश निश्चित लग रहा है। एक रिपोर्ट में दावा है कि गाजा का 80% इलाका खंडहर बन चुका है। 35,000 लोगों के शव अस्पतालों से निकाले गए हैं। 7,000 शव लगातार बमबारी की वजह से नहीं निकाले जा सके। गाजा के 10,000 से अधिक लोग लापता हैं। रिपोर्ट में दावा है कि भारी हथियारों के इस्तेमाल की वजह से कई शव मलबों में ही भस्म हो गए। रविवार को भी गाजा पर इजरायली सेना का लगातार प्रहार होता रहा। गाजा के सरकारी आंकड़े के मुताबिक रविवार को 25 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को 72 लोगों की मौत हुई थी। गाजा में मरने वालों की संख्या 40,000 के पार हो गई है। गाजा में घर घर तलाशी का अभियान जारी है। इजरायल की सेना को जहां भी हमास के लड़ाकों के छिपे होने की जानकारी मिलती है, वहां के पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हमास ने एक बार फिर वीडियो जारी करके आईडीएफ को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। वीडियो में दिखाया गया कि किस तरह गाजा की सड़कों पर इजरायली सेना पर छिपकर हमले हो रहे हैं। इजरायल के एक हेलीकॉप्टर के वीडियो से दावा किया जा रहा है कि गाजा से जख्मी सैनिकों को ले जाने के लिए इजरायल हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा है। हमास ने एक बार फिर सीज फायर को बाधित करने के लिए नेतन्याहू पर आरोप लगाया है। हमास के मुताबिक सीज फायर नेतन्याहू की शर्तों को पूरा करता है। गाजा सीज फायर बातचीत का एक नया दौर गुरुवार और शुक्रवार को दोहा में हुआ था। गाजा में जारी हिंसा के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल के दौरे पर हैं। इजरायल के अलावा ब्लिंकन कई और देशों का भी दौरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।